इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आईएसआरओ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ, भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। 1969 में अपनी स्थापना के बाद से आईएसआरओ ने अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अन्वेषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ आईएसआरओ की प्रमुख उपलब्धियों और आगामी परियोजनाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। Key milestones and achievements of ISRO. Early achievements. Establishment of ISRO 1969. ISRO की स्थापना 1969 में डॉ. विक्रम साराभाई के नेतृत्व में हुई थी, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। एजेंसी का प्रारंभिक उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग राष्ट्रीय विकास के लिए करना था। फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट 1975। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। यह भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत थी और इसका मुख्य उद्देश्य सौर भौतिकी और पृथ्वी के आयनोमंडल का अध्ययन करना था। फर्स्ट इंडियन स्पेस लॉन्च व्हीकल SLV-3 रोहिणी सैटेलाइट 1980 में आईएसआरओ ने एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की जब SLV-3 रॉकेट ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया, जिससे भारत उन देशों में शामिल हो गया जो उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने में सक्षम थे। विकास के क्षेत्र में स्वदेशी उपग्रहों और लॉन्च वाहनों का निर्माण एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आईएसआरओ का सबसे सफल लॉन्च वाहन है। यह अपनी विश्वसनीयता और दक्षता के लिए वैश्विक पहचान प्राप्त कर चुका है। PSLV ने मंगलयान, जो भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन था, उसे लॉन्च किया। अब बात करते हैं GSLV की, जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसे भारी पेलोड्स को भूसमकालिक कक्षाओं में लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया था। इसकी एक प्रमुख उपलब्धि 2018 में GSAT-6A संचार उपग्रह का प्रक्षेपण थी। अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों की बात करें तो चंद्रयान 1, जो भारत का पहला चंद्र मिशन था, 2008 में लॉन्च किया गया था। इसने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की थी। यह सफलता भारत को ग्रह वैज्ञानिकों के क्षेत्र में अग्रणी बनाती है। मंगलयान, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ। यह भारत का पहला मंगल मिशन था और इसने अपनी पहली कोशिश में मंगल पर सफलता प्राप्त की। इससे भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना। भारत मंगल पर पहुंचने वाला चौथा देश है, जिसमें पहले अमेरिका, रूस और यूरोप शामिल है। जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास लैंडर और रोवर को लैंड करने का प्रयास था। हालांकि लैंडर विक्रम संपर्क में नहीं आ पाया, लेकिन उसका ऑर्बिटर अभी भी सक्रिय है और चंद्रमा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटा रहा है। अब हम बात करेंगे उपग्रह प्रणालियों की। आईएसआरओ ने अपना खुद का नेवी आईसी यानी नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन नामक क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली विकसित की है। यह भारत और इसके आसपास के क्षेत्रों में सटीक स्थिति जानकारी सेवाएं प्रदान करती है। भारत के GSAT, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट संचार उपग्रह हैं, उन्होंने दूर संचार, टेलीविजन प्रसारण और इंटरनेट सेवाओं को देश भर में बेहतर किया है। आईएसआरओ ने कई रिमोट सेंसिंग उपग्रह जैसे कार्टोसैट को उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग और RISAT यानी रेडर इमेजिंग सैटेलाइट को सभी मौसमों में निगरानी और आपदा प्रबंधन के लिए लॉन्च किया है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसे INSAT कहते हैं, यह उपग्रहों का एक समूह है जो दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज एवं बचाव कार्यों में सेवाएं प्रदान करता है। आईएसआरओ की वैश्विक अंतरिक्ष कार्यक्रमों में योगदान की बात करें तो आईएसआरओ ने अपनी PSLV और GSLV रॉकेट श्रृंखलाओं के माध्यम से वैश्विक उपग्रह लॉन्च बाजार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से आईएसआरओ ने कई देशों के उपग्रह लॉन्च किए हैं, जिससे भारत एक विश्वसनीय और किफायती लॉन्च प्रदाता बन गया है। आईएसआरओ ने नासा, ESA, रोस्कोस्मोस और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ विभिन्न वैज्ञानिक मिशनों जैसे ग्रहों की अन्वेषण, अंतरिक्ष विज्ञान और उपग्रह लॉन्चिंग के लिए सहयोग करता है। आईएसआरओ
कुछ ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जो स्पेस के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएंगे और ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में इंडिया की पोजीशन को और मजबूत करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य चांद पर एक रोवर उतारना है। इसमें पहले वाले मिशन के मुकाबले कोई ऑर्बिटर नहीं होगा और यह मेनली सॉफ्ट लैंडिंग और वैज्ञानिक खोज के लिए है। इसे 2023 या 2024 के बीच लॉन्च करने का प्लान है। गगनयान इंडिया का महत्वाकांक्षी ह्यूमन स्पेस मिशन है। इस मिशन में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को एक मेड इन इंडिया स्पेसक्राफ्ट में भेजा जाएगा जो अर्थ के लोअर ऑर्बिट में जाएगा। इस मिशन को 2024 में लॉन्च करने का लक्ष्य है। आदित्य L1 ISRO का पहला सोलर मिशन है जिसका मकसद सूरज के बाहरी हिस्से कोरोना का अध्ययन करना है। यह स्पेसक्राफ्ट L1 लैग्रेंज पॉइंट पर रहेगा जहां से यह सूरज पर नजर रखेगा। 3.4 GSLV Mk3 हैवी लॉन्च व्हीकल ISRO अपने GSLV Mk3 को डेवलप कर रहा है जो बहुत हैवी सामान लॉन्च कर सकेगा। यह गगनयान मिशन और बड़े सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। 3.5 वीनस मिशन शुक्रयान 1 2024 to 2025। शुक्रयान 1 एक अपकमिंग मिशन है जो वीनस ग्रह का अध्ययन करेगा। यह ग्रह की सतह और एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेगा और वीनस के इतिहास और वहां जीवन की संभावना को समझने की कोशिश करेगा। 3.6 मंगलयान 2 2025। मंगलयान 2 मार्स ग्रह पर ISRO का दूसरा मिशन होगा जो ग्रह की सतह और एटमॉस्फेयर का और भी विस्तृत अध्ययन करेगा। यह मिशन 2025 में लॉन्च होने की संभावना है। ISRO अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने पर काम कर रहा है जो लॉन्ग स्पेस मिशंस के लिए इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को जगह देगा। यह प्रोजेक्ट अभी शुरुआती फेज में है। ISRO फ्यूचर में एस्टेरॉइड्स का अध्ययन करने और इंटरप्लैनेटरी मिशंस करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा यह स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज को और बेहतर बनाने के लिए भी काम कर रहा है। ISRO स्पेस से सोलर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करें इस पर काम कर रहा है जो फ्यूचर में एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स बन सकता है। ISRO स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज का यूज खेती की पैदावार बढ़ाने और सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए कर रहा है। ISRO अपनी सैटेलाइट बनाने की क्षमता बढ़ाने और कमर्शियल ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने की दिशा में काम कर रहा है ताकि इंटरनेशनल सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज में लगातार ग्रोथ हो सके। ISRO को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि गगनयान जैसे बड़े मिशंस के लिए लॉन्च को समय पर पूरा करना। इसके अलावा स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी प्राइवेट स्पेस कंपनीज से बढ़ती कंपटीशन के बीच ISRO को अपने अफोर्डेबल मॉडल और हाई क्वालिटी रिजल्ट्स को बनाए रखते हुए नए आइडियाज लाने की जरूरत है। ISRO ने स्पेस एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट लॉन्चिंग और प्लैनेट्स की खोज में बहुत तरक्की की है। गगनयान, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसे अपकमिंग मिशंस ग्लोबल स्पेस सेक्टर में ISRO की पोजीशन को और मजबूत करेंगे। इंटरनेशनल स्पेस एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज और साइंटिफिक प्रोग्रेस में ISRO का योगदान बहुत बड़ा है और इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इंडिया को ग्लोबल स्पेस प्लेटफॉर्म पर एक लीडिंग पोजीशन दिलाएंगे।